अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ द क्विक बुक्स पाथवे टू फ्रीलांसिंग। अच्छा, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था हमारे बेसिक्स, जो हमने अकाउंट की सेटिंग्स दी, लाइक किस तरह हमने अकाउंट बनाना है एंड सेटअप करना है ईच एंड एवरीथिंग। तो हमने बेसिक सेटिंग्स वगैरह देख ली, डेटा प्राइवेसी, टू स्टेप वेरिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, जो हमारा बेसिक लॉगिन के सारे डिटेल्स वो हमने देख लिए। अब हम जाते हैं अपना मेन उस पर कि हमारे डैशबोर्ड पर क्या आता है, और जो हमारी मेन मेन थीम है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हमारे पास नाम आ रहा है एकेडमिक क्वालिटी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आप कंपनी का लोगो भी सेटअप कर सकते हैं। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हम अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ हमें ऑप्शन दे देगा लोगो अपलोड करने की। यहाँ पर हम सिंपली प्लस पर क्लिक करेंगे। देन वी हैव दिस अपलोड ऑप्शन। हम यहाँ पर आएंगे सिंपली अपने डाउनलोड्स पर। डाउनलोड्स में हमारे पास आई गेस सो ये हमारे पास कंपनी का लोगो आ गया है। जैसे यहाँ पर अपलोड होता है हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास अपनी कंपनी का लोगो आ गया। कंपनी नेम हम यहाँ पर सिंपली राइट करेंगे, एकेडमिक वाई सेम कंपनी नेम। अच्छा, बिजनेस आईडी नंबर हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा एनटीएन है, हमारे रजिस्टर्ड कंपनी में हम एनटीएन लिख सकते हैं। नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। ईवीआईटी है, ईवीआईटी जो है वैल्यू एडेड टैक्स नंबर होता है। ये आपकी यूएस कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज की साइड पर होता है। पाकिस्तान में वीआईटी नंबर कोई भी नहीं होता, यहाँ पर सिंपली हमारा एनटीएन नंबर होता है। इसके अलावा बाकी ये हम अपना सेव कर देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास कंपनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। कॉन्टैक्ट इन्फो हमारा ईमेल आ गया है। हमारा जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको आप बाद में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इनिशियल जैसे हमने अकाउंट सेटअप करते वक्त हमने अपना एक अकाउंट नंबर वो क्रिएट किया था, अगर ये सेम यहीं पर है, अगर आपने फ्यूचर में चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव एड्रेस एंड कम्युनिकेशन। किस तरह आपने फॉर एग्जांपल क्विक बुक्स में आपको कोई भी एरर्स वगैरह आते हैं तो यहाँ से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली क्विक बुक्स के साथ। अच्छा, बाकी यहाँ पर हमारे पास सेल्स का ऑप्शन है। सेल्स में हम कुछ कस्टमाइज रूल्स वगैरह भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स फ्रॉम कंटेंट। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे पास एक ऑप्शन है प्रेफर्ड इनवॉइस टर्म नेट 30। नेट 30 किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने आज अपनी आज फॉर एग्जांपल 22 अप्रैल है, अगर आज हमने एक चीज़ सेल की किसी को, एंड वी वांट के हमें इसकी पेमेंट चाहिए आफ्टर 15 डेज। हमें आज पेमेंट नहीं चाहिए, हमें 15 डेज चाहिए। तो यहाँ पर आप सिंपली नेट 15 कर दीजिएगा। 15 दिन बाद इसको ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस सेंड हो जाएगी और ये हमें पेमेंट करेगा। अभी हम इसके उस पर पेमेंट नहीं करेंगे, और यहाँ पर टू डू लिस्ट में हमारे पास शो भी हो रहा होगा कि 15 डेज बाद के इस फलाने सप्लायर या फलाने कस्टमर से आपके पेमेंट जो है वो ड्यू है। प्रेफर डिलीवरी मेथड आप कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15 डेज बाद इनको इनवॉइस सेंड करते हैं, या अभी सेंड करते हैं, नॉन करते हैं, प्रिंट लेटर एज पर योर ओन। शिपिंग है या नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई शिपिंग इनको करनी है तो यहाँ पर ऐड ऑन कर दे, नहीं है तो इसको मूव ऑन करें। ऑल मोस्ट ऑफ द केस में हमारे पास शिपिंग वाला ऑप्शन यूज ही नहीं होता। कस्टमर ट्रांजेक्शन नंबर है नहीं है, ये भी हम यहाँ पर कर देते हैं। सर्विस डेट क्या है, डिस्काउंट अगर हमने कोई इशू किया होगा, अगर इसने कोई इनिशियल डिपॉजिट किया फॉर एग्जांपल। इस तरह वाइडली में आप देखते हैं कुछ बच्चे स्टूडेंट्स 50% पे कर देते हैं डिपॉजिट और 50% बाद में करते हैं, तो उस तरह का ऑप्शन भी हमारे पास आता है। टैक्स वगैरह भी हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हम बाकी डिटेल में अपने सेल्स ऑप्शन में देखेंगे जब हम इनवॉइस वो जनरेट कर रहे होंगे। बट यहाँ पर सिर्फ एक ये था हमारे पास कि हमने एक रूल्स सेट कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर हमने जितने भी कस्टमर है सबको हमने 15 डेज बाद उनसे पेमेंट लेनी होती है, तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक 15 डेज का नेट कट यहाँ पर हम ऐड ऑन कर देंगे। अब जितनी भी इन्वाइसेस हम जनरेट करेंगे तो उसमें हमारे पास एक ऑटोमेटिक ऑप्शन शो हो रहा होगा कि पेमेंट जो है हमने 15 डेज बाद लेनी है। उसको फिर हम चेंज कर सकते हैं, बट एक ऑटोमेटिकली काम को आसान करने के लिए अगर हमने हमारी मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन 70-80% कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद होती है तो वो ऑप्शन हम यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। देन वी हैव इनवॉइस पेमेंट। पेमेंट इंस्ट्रक्शन किसको है, फॉर एग्जांपल किसको आपने पे करना है, यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर हम अपना कोई पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर थर्ड एप्स में हम जाएंगे, हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे भी सेट कर सकते हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली हमारे अकाउंट में
पेमेंट आ जाएगी इनवॉइस में। फॉर एग्जांपल इनवॉइस में ही हमारा एक पेमेंट गेटवे उनको इशू हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर या अकाउंट डिटेल्स ना वहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। और अगर आपने कहना है कि नहीं हमने मैनुअली ऐड करनी है, तो डायरेक्टली आप उनको कह सकते हैं कि इनवॉइस में ही शो हो रहा होगा कॉन्टेक्ट डायरेक्टली और पेमेंट, या यहाँ पर आप अपने अकाउंट डिटेल्स शेयर कर दें। ये हमारा हो गया। देन मूविंग फॉरवर्ड, प्रोग्रेस इनवॉइसिंग हो गई, मैसेजेस हो गए, रिमाइंडर्स हो गए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर किसी को अपने नेट 50 लगाया ना, 15 डेज के बाद, 15 डेज के बाद यहाँ पर आप एक ऑटोमेटिक ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं कि हर 15 डेज जैसे इनवॉइस को होते हैं, आप डायरेक्टली हमारे वेंडर हैं, कस्टमर हैं, इनको आप एक ईमेल इशू कर दें कि अपनी पेमेंट का। तो यहाँ पर आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो छोटी कंपनीज होती हैं वो ऑफ ही रखती हैं, और चूंकि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनके हज़ारों कस्टमर्स होते हैं, तो वो तो आप हर किसी पर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख सकते ना कि हमने किसको अभी रिमाइंडर भेजना है, किसके पेमेंट ड्यू है, किस दिन किस वेंडर ने हमें पेमेंट करनी है। तो हम डायरेक्टली ऑटोमेटिक वे में यहाँ पर रिमाइंडर इशू करते हैं। हमारे बिजनेस जो हमने ईमेल ही वहाँ पर अपना सेटिंग्स में डाला था, तो उस ईमेल से डायरेक्टली इन सारे कस्टमर्स को हमारी ईमेल्स चली जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है बिग बुक्स ऑनलाइन में ही आपको देखने को मिलती हैं। इस वजह से ये हाई ऑन डिमांड चल रहा होता है। फिर ऑनलाइन डिलीवरी है, ईमेल ऑप्शन फॉर ऑल सेल्स फॉर्म स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम फिर अपने सेल्स वाले एरिया में कवर कर रहे होंगे। बट यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो यहाँ पर हमारा नेट 15 था। सेकेंडली हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक ईमेल वाला ऑप्शन था। रिमेनिंग इसमें ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये बाकी सारी चीज़ें हम अपने सेल इनवॉइस में कवर कर रहे होंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्स एंड एक्सपेंसेस जो हमारे अपने एक्सपेंसेस हैं, तो हमें भी लाइक एक वो ऑटोमेटिक वे में हमें पता चलना चाहिए कि हमने किस दिन क्या पेमेंट करनी है, क्या नहीं करनी। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर शो हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल शो आइटम्स टेबल ऑन एक्सपेंसेस एंड परचेज फॉर्म, शो टैक्स फील्ड ऑन एक्सपेंसेस परचेज फॉर्म, टैगल एक्सपेंसेस एंड आइटम्स बाय कस्टमर्स, मैक एक्सपेंसेस एंड आइटम्स बाय बिलेबल। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम ऑन करते हैं ना, टैग इसमें से एड बाय कस्टमर, तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ पर डैशबोर्ड पर टू डू लिस्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि हमने किसको किसको पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल मेक एक्सपेंसिव आइटम्स अवेलेबल, ट्रैक अवेलेबल एक्सपेंसिव आइटम्स इनकम इन अ सिंगल अकाउंट इन अ मल्टीपल अकाउंट। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप सिंगल की तरफ भी जा सकते हैं, डबल की भी जा सकते हैं। आप यहाँ पर मार्कअप भी इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई भी बिल डिले होता है तो हमें पता लगे कि फॉर एग्जांपल लेट पेमेंट पर हमने कितना सा चार्ज पे करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने पीटीसीएल का बिल देखा होगा, एयरटेल का बिल, या हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं जिसकी ड्यू डेट गुजर जाती है, देन वी हैव टू पे सम इंटरेस्ट अपॉन दैट। तो वो मार्कअप का ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने अगर लेट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पता हो कि आपने कितनी मार्कअप करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चीज़ें हो रही होती हैं। ये वाला ऑप्शन भी आप सेट ऑन कर सकते हैं। इसको हर अभी डिटेल में देखेंगे। परचेस ऑर्डर है हमारे पास, मैसेजेस हैं। देन वी हैव टाइम ऑप्शन के, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट डे ऑफ वर्क आपका कौन सा होता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो मंडे होता है, अगर सऊदी की बात करें तो संडे होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम अपना यूएस साइड पर देखें तो वहाँ पर भी हमारा मंडे ही होता है, तो हम बाय डिफॉल्ट इसको मंडे कर देते हैं। Not quite right. You are academic quality. You are working on the same time. Academic quality finish before you did. Your work will not save. Yeah, okay. think यहाँ पर कोई इशू आ रहा है। यू आर academic quality were working on the same। तो यहाँ पर हम मेरा अकाउंट जो है वो दो जगह पर खुला है, दैट्स वाई वो सेव नहीं हो रहा। इस इशू को मैं देख लेता हूँ। यूजुअली हमारे पास यहाँ पर ऐसे इशू आता नहीं है। मैं इसको टू स्टेप पर सेट करूँ। While you are working on the same and I can already finish before। आई थिंक मेरा ये वाला अकाउंट किसी और ने लॉगिन किया है राइट नाउ। इसके एक्सेस हमारे वाइडल्टी टीम के पास भी मैंने दे दी थी अकाउंट सेटिंग वगैरह करने के लिए। सो आई थिंक वहाँ से कोई ऑनलाइन है, दैट्स वाई ये नहीं हो रहा। तो एट अ टाइम अगर दो या दो से ज़्यादा लोग ऑनलाइन होंगे, ये भी एक चीज़ थी जो सामने आ गई। अगर एट अ टाइम दो या दो से लोग ज़्यादा ऑनलाइन होंगे तो ये फिर इस तरह की एरर हमारे पास दे सकता है। वो जहाँ जैसे ही वो लॉग आउट होगा यहाँ से मैं सेव करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। बट ये है कि सिंपली आपको बताना था कि क्यों जिस तरह फर्स्ट जो फिर किस तरह आप एडिट कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देन यू हैव टाइम शीट।
यहाँ पर आप अपना टाइम शीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट होते हैं ना, जो मैंने आपको बेसिक ओरिएंटेशन में बताया था कि वो उस पर काम कर रहे होते हैं टाइम बेस पर, कितने आवर्स पर आवर के हिसाब से वो चार्ज कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट से। तो यहाँ पर उनकी टाइम शीट इज़ एक्चुअली कि हम कितने घंटे अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स ऑनलाइन पर ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक कर रहा होता है। तो वो हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अलाउ टाइम टू बिलेबल, या वो भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। शो बिलिंग रेट्स, यूज़र एंटरिंग टाइम। फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र यहाँ पर आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटेंट है या मैनेजर है, इसमें 3-4 लोग हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं। एक हमारा वो होगा अकाउंट ऑफिसर होगा जो सिंपल अकाउंटिंग बुक कीपिंग कर रहा होगा। एक हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा। हमारा जितने भी लोग हैं ना 3-4 लोग एट अ टाइम इस पर लॉग इन कर सकते हैं, एक ही अकाउंट पर काम कर सकते हैं। एक ओनर होता है, एक अकाउंटेंट होता है, एक हमारा फाइनेंस का वो होता है, मैनेजर होता है, सारी चीज़ें। हर कोई अपने अपने रेट सेट करके यहाँ पर काम कर सकता है। उस हिसाब से फिर उनको यहाँ से पेमेंट होती है। देन वी हैव एन एडवांस ऑप्शन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा होता है, जनवरी है, या अगर फॉर पाकिस्तान की बात करें तो टैक्स ईयर जो है जुलाई से स्टार्ट होता है। तो कुछ कंट्री स्पेशल टैक्स ईयर जुलाई में चली जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया तो ऑटोमेटिकली सेव हो गया, बिकॉज आई थिंक वो जो हमारा वो था दूसरा जो लॉगिन था वो उसने हटा दिया। अब देखिए मैं सेव करूँ तो सेव हो रहा है क्लियरली, वो इशू नहीं आ रहा। 2 लोग एट अ टाइम लॉगिन होंगे तो फिर वो इशू और होगा। अच्छा, अब फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जनवरी है, एंड फर्स्ट मंथ ऑफ द टैक्स ईयर अगर पाकिस्तान की बात करें तो टैक्स ईयर हमारा सेम एज फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, हमारा जुलाई होता है। और हमारा जो फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल होता है वो हमारा जनवरी होता है। काउंटिंग मेथड आप कैश भी यूज़ कर सकते हैं, अपना एक्यूरल भी यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है हम अक्रूवल की तरफ जाते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम अपने अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अगर टैक्स की तरफ देखें तो टैक्स मोस्टली हमारा कैश बेसिस पर चल रहा होता है, बट उसके लिए हम फिर ना वो कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। इसलिए हमारा टैक्स जो प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, उसमें डिफरेंस होता है। वो आप अकाउंटिंग में पढ़ लेंगे, एडवांस अकाउंटिंग में, उसका इतना इशू नहीं है। बट बेसिक जो हमारी अकाउंटिंग है मैं कह लूँ कि लाइक 90-95% एक्यूरल बेसिस पर चल रही होती है। कंपनी टाइप टैक्स फॉर्म है या अदर फॉर्म है, ये भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, स्मॉल बिजनेस है, कॉर्पोरेशन है। तो हमारा जो है कंपनी है लिमिटेड लाइबिलिटी, एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी कर देते हैं। देन वी हैव चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कैटेगरीज, ऑटोमेशन, प्रोजेक्ट्स, लैंग्वेज, करेंसी, अदर प्रेफरेंस, इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। मेनली अब हमारा अकाउंट सेटिंग्स जो है यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ से हम इसको क्रॉस कर लेंगे सिंपली, एंड ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। हमारा जो मेन डैशबोर्ड है यहाँ से होम का, यहाँ पर हम आ जाते हैं। अच्छा, अब डैशबोर्ड को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। डैशबोर्ड में हमारे पास ये इनिशियल फेज पर ये शॉर्टकट्स आ गए हैं हमारे पास। क्रिएट इनवाइस, हमने इनवाइस जनरेट करनी है अपनी कंपनी की, रिकॉर्ड एक्सपेंस करना है या बैंक डिपॉजिट करना है, क्रिएट चेक करना है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हमने अपनी न्यू अकाउंट खोला हुआ है। एक्सपेंसेस नहीं है, इससे आप एक प्रॉपर बिजनेस ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमारे लास्ट 30 डेज में हमने टोटल कितने एक्सपेंसेस किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास हो गए कि लास्ट मंथ में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, क्वार्टर में कितना था, इस साल में हमारा कितना था, लास्ट 30 डेज में कितना था। उस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसिव शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर इनकम आपकी 10,000 है, एक्सपेंसिव 20,000 है, तो आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है 10,000 का शो कर रहा होगा। देन वी हैव सेल्स है कि हमारी लास्ट 30 डेज या लास्ट क्वार्टर 7 डेज में जितने टाइम है ना, एक ओवरव्यू ले सकते हैं आप पूरे बिजनेस का कि हमारी कितनी सेल्स हुई। आप ट्रैक यूर मनी, हमारे पास आ रहे हैं कि जितने पैसे आ रहे हैं वो ग्रीन से शो हो रहे हैं, जितने पैसे जा रहे हैं वो ब्लू से शो हो रहा है। तो ये हमारे जुलाई में इतनी मतलब इनकम थी, ये लॉस था, इतनी इनकम है, ये गए हैं, आए हैं, गए हैं, ओवरव्यू हमारे पास यहाँ से आ गया। एंड देन ये सजेस्टेड ऐप्स है कोई कि आप क्विक बुक्स और मोबाइल पर भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देन वी हैव एन असिस्टेंट एंड सपोर्ट ऑप्शन। तो हमारे पास एक बिजनेस ओवरव्यू हो गया, और यहाँ पर हमारे पास एक कैश फ्लो का ऑप्शन आ जाता है अपने डैशबोर्ड पर। कैश फ्लो में क्या होता है कि मेनली आपने अपना अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं और जो जा रहे हैं इसको सिंपली कैश फ्लो कहते हैं। ये हमारे पास मनी इन है, या जहाँ जहाँ से हमारे पास पैसे आए हैं, और ये हमारे पास मनी आउट आ गया। तो ये एक बेसिक थीम था हमारे डैशबोर्ड का।
ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है मेनली, वहाँ पर जाएंगे हम वापस। अब इसके अलावा हम जो यहाँ पर हमारी मेन चीज़ है जो आज के, उसमें हम करेंगे बैंक अकाउंट्स को। के क्विक बुक्स ऑनलाइन हमें ऑप्शन देता है अपने बैंक अकाउंट को डायरेक्टली इसके साथ अटैच करने, जिस तरह हम ओल्ड सॉफ्टवेयर में देखते थे या एक्सेल में हम करते हैं ना कि हमारे बैंक में कोई एंट्री आती है तो हम कहते हैं कि बैंक हमारे पास डेबिट हो गया और हमारे पास जो एक्सपेंस है वो क्रेडिट हो गया। तो इस सॉरी, एक्सपेंस नहीं, इनकम हमारे पास क्रेडिट हो गई और बैंक हमारे पास डेबिट हो गया, और अगर एक्सपेंस होता है तो हमारे पास एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और बैंक हमारे पास क्रेडिट हो जाता है। तो इसको हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं कि हम बैंक को डायरेक्टली क्विक बुक्स के साथ अटैच करें और फिर वहाँ पर बैंक से अगर पैसे जाएंगे तो क्विक बुक्स ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड कर लेगा कि बैंक से पैसे चले गए। और जो अदर साइड पर जो एंट्री होगी वो हमारे पास रिकॉन्सिलेशन में आ जाएगी, उसको हम बैंक के थ्रू ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने हर मंथ 3000 किसी वेंडर को पे करने हैं, तो अब हर मंथ के उस डेट, स्पेसिफिक डेट जो हमने स्पेसिफाई की होगी, बैंक से जैसे ही पैसे गएंगे ना तो ये रूल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स उसको एनालाइज करेगा कि 3000 गए हैं उस फला बंदे को गए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसको जनरल एंट्री पास कर लेगा। बैंक से तो वो कर ही रहा होगा जैसे हम बैंक अटैच कर लेंगे, और बाकी हमारे पास जो वो है अदर एंट्री है उसको भी हम बैंक रूल्स के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। बैंक रूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि एक मोस्ट मैं कहता हूँ कि यूजफुल चीज़ है हमारे पास क्विक बुक्स ऑनलाइन में। यहाँ पर अपने बैंक्स में आते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन में आते हैं। अच्छा, तो ये अभी हमें यहाँ पर ऑप्शन देता है कि हमने अपना बैंक अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करना है। बट ये है कि पाकिस्तान में अभी जितनी भी हमारे बैंक्स, आपको पता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, तो कोई भी बैंक हम यहाँ पर डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल बैंक है, फॉर एग्जाम्पल कैंट है, क्रेडिट है, जो कि हमारे पास मोस्टली चल रहा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम यूएस वगैरह की बात करें तो चेस बैंक जो है वो सबसे मशहूर बैंक है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर मोस्ट हम देख लें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड या मीज़ान चल रहा होता है, तो इस तरह फॉरेन कंट्रीज में हमारे पास चेस बैंक चल रहा होता है। बट इसमें ऑलमोस्ट आप कह लें कि 20,000 प्लस जो है इंटरनेशनल बैंक इसमें अटैच है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई भी बैंक हम इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते। मैं अलाइड बैंक की बात करूँ तो बैंक अलाइड बैंक आइलैंड का है, आइल का है। अलाइड बैंक ने आइलैंड यूके वगैरह का आ रहा है, पाकिस्तानी बेस कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम अटैच नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई यूएस वाला क्लाइंट होता है तो इसलिए हम सिंपल यहाँ पर आएंगे, क्योंकि चेस ही हमारे पास यूजली यूज़ होता है, तो इसको हम यहाँ से सिंपली अटैच कर लेंगे। एनेबल कनेक्शन ऑफ बैंक्स विद डिफरेंट कंट्रीज, यू मस्ट फर्स्ट सेट अप म्यूचुअल कंपनी इन सेटिंग्स, नोट वंस टर्न ऑन म्यूचुअल कनेक्ट कैन नॉट बी टर्न ऑफ। मतलब अब मैंने अपनी लोकेशन पाकिस्तान की डाली थी पोस्टल कोड के थ्रू, तो वो कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल बैंक के साथ पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर हम कोई यूएस क्लाइंट देख रहे होते तो हम डायरेक्टली यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, उनके क्रेडेंशियल डालते हैं, हमारे पास एक ओटीपी आती, हमारे बैंक को कंफर्मेशन जाती है, एंड देन हमारा ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाता। तो दैट ऑल अबाउट बैंक अकाउंट। हम सिंपली यहाँ पर इसको यहाँ से क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ हमारी चीज़ें, हमारा जो बेसिक ओवरव्यू था कि फॉर एग्जांपल हमने बैंक ट्रांजैक्शन को भी देख लिया, अपना ये इसको बैंक अकाउंट्स को भी देख लिया, हमने ओवरव्यू भी देख लिया कि किस तरह हम अपना बिजनेस ओवरव्यू कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड से। बेसिक सेटिंग्स भी हमने अपनी देख ली एकेडमिक क्वालिटी यहाँ पर जाकर। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस लेक्चर में कवर हो गई। आई थिंक यहाँ पर इस लेक्चर को स्टॉप कर देते हैं, वरना तो चीज़ें थोड़ी सी मतलब ओवरबर्डन हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो ये है कि इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो आज की लेक्चर की अगर मैं समरी दूँ तो आपका बैंक अकाउंट हो गया। आपकी जो ऑटोमेशन हमने बात की कि 15 डेज या 30 डेज का आपने एक ऑटोमेटिक रूल इस पर लगा दिया कि डायरेक्टली क्लाइंट्स को ईमेल चली जाए, यहाँ हमें पॉपअप्स आ जाएंगे फॉर एग्जांपल जो जो हमने पे करनी है हमारे एक्सपेंसेस की। तो ये आज की मेनली हमारी वो थी। इसके बाद अब नेक्स्ट में हम जाएंगे इस डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करने। हमारे पास आगे है रिकॉन्सिलेशन बैंक रूल्स, जो कि थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। देन वी हैव चार्ट ऑफ अकाउंट्स, देन वी हैव रिकरिंग ट्रांजेक्शंस। रिकरिंग ट्रांजेक्शन मीन्स कि अगर कोई एक ट्रांजेक्शन हर मंथ हो रही तो वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। देन वी हैव सेल्स, कि हम सेल्स किस तरह अपनी सेल इनवॉइस किस तरह बना सकते हैं, अपने कस्टमर्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव एक्सपेंसेस, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड लीड्स, रिपोर्ट्स, एम्प्लॉयज, बजट्स, टैक्सेस, माई अकाउंटेंट, एप्स। एप्स को हम सबसे लास्ट में देख रहे होंगे। सो
यहाँ पर अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे अपने रूल्स और चार्ट ऑफ अकाउंट को हम थोड़ा सा देख लेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स सेल्स, जो हमारा मेन टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का। सो दैट्स ऑल आर्ट, थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।